सभी धर्म प्रेमी भक्तों को जय श्री कृष्ण। मन के शांत हो जाने के बाद चारों तरफ परम शांति का वातावरण पैदा हो जाता है। जिस समय व्यक्ति का मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, चारों तरफ परमात्मा के दर्शन होते हैं। मन कोई पदार्थ नहीं है, मन कोई वस्तु का नाम नहीं है। मन को अगर हम खोजने जाएं तो मन कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि मन भूत और भविष्य के विचारों की जो भीड़ हमारे दिमाग में है उसका नाम मन है। बाहर की भीड़ कोई परेशान नहीं करती, जिस भीतर की भीड़ परेशान करती है। जब हमारे मन से सारी भीड़ बाहर निकल जाती है और मन पूर्ण रूपेण निर्विचार हो जाता है, उस समय चारों तरफ परमात्मा के दर्शन होते हैं। अशांत मन में ही प्रश्न उठते हैं, मन के शांत होते ही प्रश्न गिर जाते हैं। अशांत मन में ही सवाल पैदा होते हैं, मन के शांत होते ही सवाल नहीं रहते। इसलिए हमारे मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। परमात्मा के द्वार शांत मन से ही खटखटाए जा सकते हैं। परमात्मा के द्वार पर मन के शांत होने के बाद ही पहुंचा जा सकता है। मन ही दीवाल है, मन ही बाधा है, और ये मन बाहर के जो चित्र हैं, व्यक्तियों के, वस्तुओं के, पदार्थों के, घटनाओं के, जो हमारे दिमाग में घुस गए हैं, इसी का नाम मन है। जब साधक साधना करते करते पूरी तरह से विचारों को गिरा देता है, मन को गिरा देता है, उस समय वो बाजार में भी होता है तो भी एकांत में होता है, वह दुकान पर भी होता है तब भी एकांत में होता है। वह सब कुछ करते हुए भी हिमालय पर होता है, क्योंकि भीड़ हमारे भीतर की खराब है, बाहर की भीड़ खराब नहीं होती। इसलिए प्रतिक्षण और प्रतिपल अपने मन को देखते रहना चाहिए। प्रतिपल और प्रतिक्षण अपने मन का आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए, अपने आप का आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए, अपना अंतर्दर्शन करना चाहिए। जब व्यक्ति पूरी तरह से विचारों से मुक्त हो जाता है, जब व्यक्ति पूरी तरह से मन से मुक्त हो जाता है, जब व्यक्ति पूरी तरह से भावों से भी मुक्त हो जाता है, भावातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है,
उस समय व्यक्ति परम आनंद को प्राप्त होता है, और परम आनंद को प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। उस समय उसके मन से क्रोध का जन्म नहीं होता, क्योंकि मन ही नहीं होता। उस समय किसी प्रकार की वासना का जन्म नहीं होता, क्योंकि जब वासना को पैदा करने वाला उसका अधिष्ठान, उसका आधार खत्म हो गया, तो वासना कहाँ रहेगी। ऐसे व्यक्ति का के पास कोई भविष्य की भागदौड़ नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के पास कोई भूतकाल की स्मृतियाँ नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति केवल होता है और परम आनंद में होता है, परम आह्लाद में होता है, परम प्रेम में होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन से स्वाभाविक सेवा निकलती है। ऐसे व्यक्ति के हृदय से स्वाभाविक सद्भाव पैदा होते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन से स्वाभाविक कर्म निकलते हैं। सहज जीवन हो जाता है, और सहज जीवन ऐसा होता है कि पूरे होश के साथ, पूरी चेतना के साथ, पूरे जागरण के साथ वो जीवन को जीता है। परंतु अभी यहीं और इसी पल में उसका जीवन होता है। पल पल जीता है, और जो स्वयं आनंद में होता है वो दूसरे को दुखी नहीं कर सकता, और जो स्वयं प्रेम में होता है वो दूसरे को कभी घृणा नहीं देता है। जिसके पास प्रेम होता है वो दूसरों को प्रेम देता है। जिसके भीतर आनंद होता है वो दूसरों को आनंदित करता है। जिसके भीतर सद्भाव होता है वो दूसरों को सद्भाव देता है। जिसके भीतर जो प्रार्थना से भरा हुआ होता है वह प्रतिपल प्रार्थना करता है, और प्रतिपल की प्रार्थना, प्रतिपल का ध्यान, अहर्निश साधना उसकी चलती रहती है, और कर्म भी करता रहता है। कर्म करते हुए भी वह भगवान में जीता है। कर्म भी उसके लिए आनंद होता है। पूरा जीवन उसके लिए एक आनंद महोत्सव होता है, क्योंकि आनंद की अवस्था में ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम आनंद में होते हैं तो हम परमात्मा से जुड़ते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो हम संसार से जुड़ते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।